रखना है। दारू पीकर लंबा पत्र लिखा। ठीक है, जब पत्र लिखा है तो पत्र लिखने के बाद कभी मुलाकात होगी तो फिर क्या देने वाले हो आप? पुष्प देने वाले हो। पुष्प देते हो तो क्या है, यहाँ पे वल्लीद है, वेत्र है और कदम, तो वहां कर्म महाकर्म तो सबके सेम होते हैं। पुष्प बीबी को पुष्प, अरे बीबी गर्लफ्रेंड ही तो बीबी बन जाती है। बीबी को क्या देते हो? पुष्प देते हो भाई, पुष्प। बी से क्या हो गया? हाँ, वेल्लेज हो गया। बी से क्या हो गया? यहाँ पे वेत्र बन गया, तो मतलब है कदम्ब हो गया। तो देखो यहाँ कदम्ब लिखा है, करम्ब तो है करम्ब महाकरम्ब, करम्ब महाकरम्ब, करम महाकरम्ब, इसको समझना है। कदम्ब महाकदम्ब नहीं है, पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे आके बच्चा आके यहाँ पे सब गड़बड़ कर लेता है। कदम्ब, ठीक है, इसको याद रखना है। तो मैंने आपको बता दी, बीबी को पुष्प देते हैं, ठीक है, वैलेंटाइन डे पे। फिर आता है त्वक सार निर्यात, सात होते हैं। क्या होता है? नंदन, नराचक, करतरी, करघाट, कदम्ब, स्वरियक और आत्रपाचक। तो एक नंदन नाम का लड़का था। नंदन ऐसा बोलता, नंदन ने नंदिनी, नंदन। नंदन ने नाराज होकर नंदन ने नाराज होकर कर नंदन ने नाराज होकर करके सारी आंतें काट दी। सारी आंतें काट दी। नंदन ने नाराज होकर करके सारी आंतें काट दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, नंदन से नंदन बन गया, नाराज से क्या? नाराजक बन गया। कर मतलब आप यदि कभी कोई पेड़ काटते हो ना, ऐसा कर की दुखु आती है, ना, कर मतलब करघाट है, करम्ब है, करतरी होता है, करके सारी से स्वरिया का आप इस त्वक सार निर्यास का यहाँ पे याद रखना है कि क्या है, नंदन वाला है। नंदन ने नाराज होकर करके सारी आंतें काट दी। ठीक है, ये याद होता है। अब करम्ब का आंसर रिपीट हुआ है। करम ऊपर भी था, करघाट ऊपर भी था कि यहाँ पे यहीं पे आया है। करघाट के बहुत आंसर होंगे। ठीक है, यहाँ पे छीर के 3 भेद होते हैं। देखो, छीर में एक मात्रा लगी है, छीर, इसको मैंने ऐसे स्नूही, कुमुदघनी और जल छीरी। छीर में तो छीरी लिखा है भाई। अरे वैसे स्नूही का भी क्या निकलता है? छीर निकलता है। वैसे ऐसे याद रख लो, छीर मतलब होता है दूध, स्नूही का दूध ही याद रखते हैं, और जल छीरी में छीर लिखा है। बस एक और एक ही याद रखना, या तो उसको फीलिंग कर लो पहले, या इनकी याद आ जाते हैं। तो मात्राओं से याद मत रखो। स्नूही का छीर आता है और जल छीरी में छीर लिखा है। केवल और केवल एक याद रखना, कुमुदघनी। ठीक है, धातु विस्तु 2 ही प्रकार के थे, फिनास्म और हड़ताल। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया, आचार्य सुश्रुत ने फिनास्म और हड़ताल का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ किया है? तो धातुगत विष के अंतर्गत किया है, स्थावर में। ठीक है, और क्या है? कंद आता है सबसे, जो यहाँ पे 10 होते हैं ना, इन सभी 10 में से सबसे तेज या सबसे तीक्ष्ण कौन सा होता है? सबसे तीक्ष्ण यही होता है, कंद। इंपॉर्टेंट क्या है? कालकूट है, वत्सनाव है, सरसोपक है, पालक है, कर्मदत्त है, वैराटक है, मुस्तक है, सरंगी विष आता है, प्रपुंडिक आता है, मूलक है, हलाहल, महाविष और कर्कटक। इस प्रकार से याद होते हैं। अब ये मैं आपको नीचे बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, तो ये जब डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके सबके सिम्टम याद रखने पड़ते हैं, तो वैसे याद होता है। अब एक छूट रहा था, उस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अपन सब याद हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाता है। एक तो याद रखना है कि करम महाकरम, करम महाकरम, करम महाकरम क्या है? यहाँ पे फल में भी लिखा है, पत्र है, पुष्प है, नीचे एक जगह वो लिखा रहता है। ठीक है, बाकी वहां पे रिपीट नहीं होते, ऐसे याद रख लेना। जो फल वाले होते हैं, फल वाले 12 थे, खदोता, कुमुदुक्ति, रेणुका, ईव, गंधा, चरमरी, सर्पाक। इस प्रकार से करकोटक, सर्पघाती, नंदन। हाँ, ये नंदन भी रिपीट होता है। अब जो करघाट भी रिपीट हुआ, करघाट भी अब याद, अब ऐसा लिखना पड़ेगा कि करघाट कहाँ आता है। आपको यहाँ करघाट ऐसा लिखना है और यहाँ पे आंसर लिखना है।
नंदन, आप नंदन लिखना है और यहाँ पे आंसर लिखना है। यहाँ करम महाकरम लिखना है कि दोनों जोड़े, जोड़े वाले कहाँ आ गए, जोड़े वाले, तो जोड़े वाले लिखो यहाँ पे, करम महाकरम वाले यहाँ जोड़ा लिख लेना, जो जोड़े वाले कहाँ कहाँ आते हैं। एक जगह सिर्फ कहा आता करम अकेला आता है, करम, वो करम लिख लेते, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है, ऐसा स्थावर में कौन सा द्रव्य होता है जो सबसे ज्यादा घातक होता है, उसका आंसर आता है करम्भ। देखो करम्भ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन नीचे क्या है, नीचे भी करम्भ है। तो करम्भ में सबसे ज्यादा क्या है, करम्भ, करम्भ में सबसे ज्यादा अंगों में विष पाया जाता है, सबसे ज्यादा अंगों में विष व्याप्त होता है। 3 यहाँ लिखे हैं, 3 नीचे लिखे हैं, त्वक्सार, निर्यास, 3 और 3 6 जगह। तो करम्भ सबसे ज्यादा अंगों में सबसे ज्यादा विष पाया जाता है। सबसे ज्यादा घातक कौन कहलाएगा, करम्भ ही कहलाएगा। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ये ऐसे क्वेश्चन इस थ्योरी में नहीं लिखे रहते, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखे रहते। करघाट में पूछा जाने वाला हूं ऐसा नहीं लिखा रहता है कि नंदन में पूछा जाना कदम्ब। देखो कदम्ब ऐसा ना हो एग्जाम में कदम्ब और महाकदम्ब लिख दे, आप क्या करोगे, यही तो पढ़ जाओगे, अरे हाँ सर ने बताया था कदम महाकदम, कदम महाकदम, कदम महाकदम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बताया। आप इसको एग्जाम में क्या होता है, सारी चीजें देखो एकदम मिलता जुलता है, सारी चीज एक सी दिखती है। इतना तेज दिमाग होता है, आप कुछ पढ़ते हो, कुछ समझते हो और कुछ बोलते हो, कुछ आंसर आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर हम लोग बहुत अच्छा करके आए हैं एग्जाम में, लेकिन पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। आप अच्छा ही नहीं करके आए, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं अच्छा करके आया। यदि आप अच्छा करके आते हैं तो कंप्यूटर महाराज जो होते हैं, कंप्यूटर महाराज किसी के भाई सगे दोस्त नहीं है कि मैं सगा हूं तो मेरे को बहुत सारे नंबर दे देगी। आपसे दुश्मनी है। किसकी दुश्मनी है आपसे? किसी की दुश्मनी। आप आपके दुश्मन खुद बने हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जब क्लासेस चल रही है इस पे आपका ध्यान अच्छे से नहीं है। जब आपको कोडिंग बताई जा रही है, K3G, ब्लॉकबस्टर, सुपरहिट गाने मूल वाले का होता है, फल वाले का नहीं बताया गया है। दारू पी का लंबा पत्र लिखा तो पत्र में पत्र आता है, बीबी को पुष्प देते हैं, पुष्प में पुष्प कोड़ा जाता है। क्षीर में क्षीर वाले क्या है, कुमुदुनी लिखा रहता है। धातु में धातु लिखी रहती है, हड़ताल फिनस लिखा रहता है। इसे बोलते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड। यदि आप यहाँ पे अच्छा कर सकते हो, आप क्लास के टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हो, तो आपका सिलेक्शन होने के मैं बोलता हूँ आपके 1000% चांसेस होते हैं। सिर्फ सोचने से नहीं, इरादे तो बुलंद होना चाहिए, पहले इरादे बुलंद होने चाहिए। ऐसा बोला गया, एक ऐड आती है, पहले घर दिल में बनते हैं फिर जमीन पे बनते हैं। पहले सोच होती है कहाँ, अपने दिल में, कि नहीं मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करने वाला हूं, ऐसा होने वाला है। फिर उसके लिए स्टेप उठाना है। अब ये काम कहाँ से होने वाला है, पॉइंट, ठीक है ना। तो इनको याद रखना है, इनको देखना है, ठीक है। हाँ दीप्ति, इसीलिए तो आप लोग इतने पहले से ऐड हुए हो, इसीलिए आप ये क्लासेस क्यों कर रहे हो। बार बार मेरी को क्या आदत है भाई, मैं क्यों बार बार ऊपर आता हूँ फिर नीचे आता हूँ, एक क्वेश्चन को, एक छोटा क्वेश्चन। भाई आपने तो मेरे को पे कर दिया, अब तो मेरे को आपसे नजर मोड़ लेनी चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए। आपको पिन करना चाहिए। नहीं सर थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा बता दो। नहीं, ऐसा नहीं। एक हमारी मोरल ड्यूटी बनती है। आप हमारे भरोसे हो भाई, आप अच्छे हो तो आपकी फैकल्टी अच्छी है, आपके दोस्त अच्छे हैं, जो आपसे बात नहीं करते वो भी अच्छे हैं भाई। ठीक है, तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मैं करूँ। ना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा, हमारे भरोसे, इसलिए तो इतनी सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक पॉइंट, छोटे बच्चे जैसा। एक नर्सरी की टीचर भी इतना मेहनत नहीं करती है अपने बच्चे पे, ठीक है, उतना हम आपके साथ हैं, ठीक है। श्वेता कॉल करना, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे कवर करना आपको, ठीक। चलो अगला देखते हैं।
उपविश आता है। देखो विष होते हैं, उपविश होता है। कंद को छोड़कर मूल पुष्प आदि जो 9 होते हैं ये क्या होते हैं, सभी उपविश कहलाते हैं, सिर्फ अकेला कंद नहीं होता। ऐसा अच्छे से और पढ़ लिया, ठीक पढ़ा दिया। रसायनों में क्या होते हैं, उपविश 5 होते हैं। देखो ऐसा ही है भाई, ये उपविश है, उपविश है ना। रसायन में 5 होते हैं, रसंकित कलिका में 6 होते हैं, रसिन चूड़ामणि रसिंद चूड़ामणि रसिन सार संग्रह रसन समुच्चय सारंगधर भाव विकास रत्नाकार प्रकाश में कितने होते हैं, 7 होते हैं। अरे क्या पढ़ रहे हैं, अरे उपविश पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये सब याद रखना पड़ेगा। रस तरंगनी में 11 होते हैं, रस उपनिषद में कितने होते हैं, 40 होते हैं। बाकी तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। आमदनी ठंडी खर्च रुपया पत्र पुष्प है तो 7 से 7 होता है, चीर के 3 होते हैं, धातु के 2 होते हैं, कंद के सबसे ज्यादा 13 होते हैं। यहाँ पे जो टेबल बनी है ये टेबल सिर्फ और सिर्फ इस सिम्टम या लक्षण को याद करने के लिए बनी गई, ठीक है ना। मूल आता है, मूल में क्या होता है, उद्वेष्टन प्रलाप और मोह। मूल कहाँ होती, नीचे होती है। ऐसा पेड़ होता है ना, पेड़ के या से नीचे क्या होती है, मूल होती है। तो फल कहाँ होते, ऊपर होते ना, यहाँ पत्तों में यहाँ लगे रहते फल, ठीक है। तो क्या है, ये क्या है, उद्वेष्टन प्रलाप और मोह, है ना। ये क्या है, MAP मैप, है ना, MAP नहीं यहाँ बनेगा, यहाँ बनता है MAP मैप, नहीं सॉरी ये नहीं बन रहा, सॉरी वहीं बनाता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा ये अलग हो जाता है, बताता हूँ। यही क्वेश्चन तो आया था जो PSC कैंसिल हुई थी। इसको मैप बोलना, इंडिया का जो मैप होता है ऊपर ऐसा, अरे यहाँ यू नहीं आ पा रहा तो ऐसा मूव कर ले, मैप कर लेना। और मैड वाला होता पागल, MAD मैड, मैड वाला पागल, तो पागल लोग क्या नीचे है। देखो मूल ऊपर है, भले ही मूल नीचे होती है। देखो जो इंडिया का मैप होता है हमेशा ऊपर होना चाहिए। M से क्या होता है, मोह होता है, U से क्या होता है, वेस्टर्न होता है, P से प्रलाप होता है, D से क्या होता है, दाव होता है। और वैसे मुस्क सोफ मतलब क्या होते हैं, यहाँ इनको टेस्टीज बोलते हैं। टेस्टीज भी क्या होती है, बॉडी में ऐसी लटकी हुई रहते हैं, तो ऐसे फल भी क्या होते हैं, वृक्ष से लटकी हुई रहते हैं, याद रखने ठीक। बस ये मुस्क सोफ मध्य प्रदेश 2014 की PSC जो कैंसिल हो गई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैप मतलब क्या होता है, मैप मतलब जो इंडिया का मैप क्या होता है, हमेशा जमीन में नहीं गिर सकता ना झंडा, है ना। मैड इसलिए होता है, ठीक है। वैसे मैंने अलग से कैलकुलेट भी कर दिया है कि फल जैसे ही आकृति वाले ये होते हैं, ठीक है। अगला आता है पत्र। पत्र यदि किसी को देते, मैंने बोला कि लव लेटर, तो पत्र देते साज, SAJ साज, साज छिड़ती है, कि साज से क्या है, श्वास आता है, ए से क्या है, उद्वेष्टन आता है, और जैसे जृंभा। मतलब आपकी बात आगे बढ़ती है लेटर देने से, ठीक है। पुष्प क्या होता है, पुष्प देते हो तो किसी को पता चला बम, बम, यहाँ इस छर्दी को बमन लिख दो, वमन, BAM बम, बम फूट गया यार, ठीक है ना। तो छर्दी को बमन बोलते हैं, वी से वमन होता है, ए से अधमान होता है, मोह। यार उसने तो उस लड़की को ऐसा बोल दिया आज, ठीक है। ऐसा त्वक्सार निर्यास क्या होता है, तो देखो एक क्या स्त्राव ही तो होता है, क्या है, स्त्राव ही तो है, सार है, त्वचा से यदि आप छिल जाते हो क्या स्त्राव होता है। निर्यास तो वृक्षों से निकलता रहता है। मुख दुर्गंध, सिरोरुजा, कठोरता और कफ स्त्राव। देखो यहाँ पे कफ स्त्राव होता है, क्या होता है, कफ स्त्राव ही तो होता है, कफ स्त्राव होता है। मुख दुर्गंध, मुख दुर्गंध है, सिरोरुजा होती है, कठोरता होती है, तो इसको देखना है। क्षीर जो होता है, क्षीर जो दूध होता है, जब दूध आप उसको ऐसा क्या वो घुमा देते हो, राउंड 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 करते हैं, तो उसमें फैन आने लगता है, फैन। और दूध पीने से क्या आती है, अतिसार हो जाता है सुबह सुबह, तो क्षीर में ही होता है, आप उसको करते हो ऊपर ऊपर मलाई आ जाती है, तो फैन आना है, और दूध पीते हैं तो अतिसार होता है। और वैसे दूध क्या होता है, थोड़ा सा गुरु होता है, हैवी होता है, उसको क्या बोलना है, इसको गौरवता, जीवा में गौरवता आती। धातु, अरे धातु जैसे मैंने घड़ी पहनी है, घड़ी क्या है, HMT, पहले HMT घड़ी आती थी, अभी भी आती है वैसे, ऐसा नहीं है कि नहीं आती। HMT, H से हृतपीड़ा, M से मूर्छा, T से तालुदा। तो धातु घड़ियां क्या होती है, देखो घड़ियां किसकी होती है, धातु की होती है। कंद सबसे तीक्ष्ण विष होता है, सबसे उग्र विष होता है, इसको महाविष भी बोल सकते हो। जो 10 में सबसे अलग क्वालिटी का होता है तो वो कंद होता है।
ठीक है, बाकी 9 को तो क्या बोल सकते हो, उपविश बोल सकते हैं। अगला आता है कंदविश। अब कंदविश पे ही कहानी छिड़ गई। देखो पहले मैंने विष पढ़ा दिया, फिर उपविश पढ़ा दिया, अब कंद बोला भाई मैं ही इतना खतरनाक हूं तो मेरे को पढ़ा दो पहले। आओ ठीक भाई, वो भी पढ़ लेते हैं। समुच्चय ने कंदविश कितने 13 प्रकार के, जो देखो 13 प्रकार तो पढ़ा है, सुसुप्त ही तो पढ़ा है। जो चार्ट जो पढ़ाते आ रहा हूं मैं, कल्प स्थान का, सुसुप्त के कल्प स्थान का दूसरे चैप्टर स्थावर विज्ञानी अध्याय यही तो है। तो सुसुप्त के रसम समुच्चय के 13 ही होते हैं। आनंद कंद, आरविंद प्रकाश, रसमंजरी, रसिंद चिंतामणि के कितने होते हैं, 18 होते हैं। रस उपनिषद के कितने होते हैं, यहाँ पे 14 होते हैं। अष्टांग हृदय के कितने होते हैं, 55 होते हैं। याद रखना है, अष्टांग हृदय ने कंदविश 55 माने हैं, लेकिन सुसुप्त जी ने कुल विष वो कितने हैं, 55 होते हैं। यही तो डिफ्रेंशिएशन होता है, यही एक तरीका होता है। यदि कोई चीज याद नहीं होती है, उसको अच्छे से एक बार देख लो तो एक नजर में भर जाती है, ऐसे बोलते एक नजर में भी। तो ये सब चीजें होती है, ऐसी कुछ चीज ऐसी होती है जब एक बार उनको देख लो तो वो हमेशा अपने दिमाग में एकदम बनी रहती है कि यार गजब यार, गजब बंदा था यार, गजब पर्सनालिटी थी यार, ऐसा हो ना यार, गजब बोल के गया आज। ऐसा होते है, कुछ कुछ लेक्चर ऐसे होते लाइफ में, ऐसा कुछ टाइम ऐसा आता है कि हाँ आपको बहुत विशेष लोग मिलते हैं कि वाह मजा आ गया। तो ऐसे ही होता है कि इनको देखना है कि अष्टांग हृदय के कंद 55 होते हैं, सुसुप्त के कुल विष 55 होते हैं, बस ठीक है ना। अब कंद विष में आता है, पहला क्या आता है, कालकूट। कालकूट मतलब काला कमरा। जब लाइट चली जाती है, काला कमरा, कमरा काला कमरे में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। स्पर्श अज्ञान, हाँ ठीक, स्पर्श हो गया ना, कंपन, जड़ता, आप बैठे रहो लाइट के लिए, लाइट आ जाए ना तो भाई पता नहीं कहाँ क्या रखा हुआ है, ठीक। वैसे काले कमरे से क्या रखें। वत्सना, वत्स मतलब क्या होता, बच्चा होता है। वत्स मतलब क्या होता, बच्चा। वत्स मतलब क्या है, बच्चा होता है, ठीक है। गिरिवस्तम, मलमूत्र, नेत्र, पीतता। तो बच्चे जब पैदा होता है तो उसकी जो अम्लाइकल कार्ड कहते हैं, येलोइश होती है, येलो कलर की होती है। मलमूत्र, नेत्र क्या होता है, पीतता होती है। और क्या है, जो अम्लाइकल कार्ड को मैं आपको पीडीएफ पढ़ाऊंगा, अम्लाइकल कार्ड को बच्चे के गर्दन से बांध देते हैं, क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन ना हो। तो वो गिरीवा स्तंभ जो गले से बांध देंगे तो क्या होगा, गिरीवा स्तंभ हो जाएगी बच्चे। मैं पीडीएफ पढ़ाऊंगा, अभी यहाँ से फील कर लो। सरसब कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। सरसब तेल होता है। सरसब क्या होता है, तेल होता है। और तेल क्या करता है, वात वैगुण्य, अनहा को ठीक कर देगा, जो विबल हो रहा है। यदि आप सरसब तेल को पिला दोगे तो क्या हो जाएगा, वायु पास हो जाती है, विरेचन हो जाता है, अनाहट टूट जाएगी, ग्रंथि भी निकल जाएगी, जो मल में ग्रंथि बन गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया। पालक मतलब होता है पेरेंट्स या जो गार्जियंस बोलते हैं। अब यदि आपने कॉलेज में कोई तमाशा कर दिया, कोई पंखे तोड़ दिए, कुछ लड़ाई कर दी, बोर्ड तोड़ दिए, तो आपके गार्जियंस को बुलाया जाता है। जब गार्जियंस पेरेंट्स आपके आते हैं तो आपकी गी वजह से दुर्बल हो जाती है, ऐसे खड़े होते प्रिंसिपल के सामने, ऐसे चुप हो जाते हो जैसे आपने कुछ ही नहीं किया। वो आके संग, अरे ऐसे छोटे हो प्रिंसिपल होते, हाँ बोलो बोलो, कल तो खूब बोल रहे थे ना आप, मैनेजमेंट बोलता है कल बहुत गाली दे रहा था, ये सबको ऐसी की तैसी करके रखा है। लेकिन भाई जो गार्जियंस होते हैं उनके सामने आपकी चुप्पी और ग्रीवा एकदम स्तंभित हो जाती है। तो कुछ है आयुर्वेद में, कुछ नहीं है, बस अर्थ ये है आप समझ भर लो कि नहीं यार बाकी में कुछ नहीं। तो याद करता है, पूरे याद कराता जा रहा हूँ, ठीक है। कर्द मतलब होती कीचड़, क्या होती है, कीचड़, कीचड़ होती है ना। यहाँ पे प्रसेक होता है, यहाँ पे क्या है, विड भेद होता है, नेत्र पीतेरा। यहाँ प्रसेक की मीनिंग होती है, मतलब इसके बाद क्या होने वाला, उसको वमन होने वाला, वमन, वमन। और विड भेद मतलब क्या है, अतिसार, या वमन और अतिसार। तो कर्दमल एकदम कीचड़ टाइप से हो जाती है, उल्टियां भी होती है, दस्त भी होता है, उल्टियां भी होती है, दस्त भी होता है, उल्टियां भी होती है, दस्त भी होता है, बॉडी एकदम कीचड़। मतलब ऐसा लगता है कि यार बरसात चल रही है, बार बार फ्रेश होके आना पड़ रहा है, फिर आना पड़ रहा है, तो एकदम कीचड़ टाइप से बन चुका है। मतलब उसके बाद उल्टियां होने वाली हैं। विराटक मतलब विराट, विराट मतलब एकदम बड़ा, विराट, विराट मतलब क्या होता है, सब बड़ा। जब आप कोई बड़ी सी मूर्ति देखते हो ना, इस मूर्ति की चारों तरफ से देखते रहते हो तो क्या होने लगता है, सिरोरो, आंखें दुखना, सिर दुखने लगता है और आंखें भी दुखने लगती है उसको देखते देखते। विराट मतलब बहुत बड़ी चीज देखते देखते अपना सिर चकराने लगता है, इतनी बड़ी चीज है और आंखें दुखने लगती है, ऐसा फील कर लो, ठीक है।
मुस्तक, मतलब मुस्तक कितना दो प्रकार का होता है। सरीस्तंभ, इसमें कमता आती है। सिरंगी, सिरंगी मतलब वो तो सींग होते हैं, सींग गाय के होते हैं ना, गाय के भैंस के सींग होते हैं, सिरंगी मतलब सींग होते हैं। अंग साथ दाह उदर वृद्धि, आपने गाय देखी होगी, गाय के जो चार पैर होते हैं, उसका जो पेट होता है सब बहुत बड़ा होता है, चारा खा के आती है ना भाई। ऐसे याद रखो, गाय के गोश्रंग होते हैं या भैंस गोश्रंग, गो का या भैंस का जो पेट होता है बहुत बड़ा होता है, क्योंकि चारा खा के आती है और रात भर उसी को चबाती है, रोथती। पुंडरीक, पुंडरीक मतलब होता कमल है ना। यहाँ पे नेत्र रक्ता उदर वृद्धि, इसमें भी उदर वृद्धि होती है। उदर वृद्धि एक तो याद हो गया, एक को याद रख लेना। देखो नेत्र पीतता अलग है, नेत्र रक्तता अलग है। यहाँ पे नेत्र रक्तता आई है, ऊपर क्या है पीतता कहाँ लिखी थी, यहाँ करदम में। तो अतिसार का जो कलर था वो कैसा होता है, पीला ही तो होता है भाई। ऊपर जो था वो क्या होता है, जो बच्चे की जो नाभि थी वो पीली थी। नेत्र पीतता, नेत्र पीतता अतिसार में आ गया, नाभि भी पीली होती है। यहाँ पे जो कमल होता है, कमल का जो फूल होता है, कमल क्या होता है, रेडिश तो ही तो होता है, रेड, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। तो देखो चीजें बन रही है, ऐसा नहीं है कि आपको हिला दे पूरा आयुर्वेद, नहीं हिलाने देंगे हम आपको, सब सरल है। मूलक में मूल को अंडरलाइन करो, मूल। तो हिक्का, जब मैं आपको काची से पढ़ाऊंगा, हिक्का का जो मूल होता है वो क्या होता है, मूल नाभि होती है। बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। तो यहाँ मूल लिखा है, यहाँ पे हिक्का लिखी है, याद हो गया। हिक्का का मूल नाभि, एक कार्य चिकित्सा का क्वेश्चन भी याद हो गया यहाँ से, दो क्वेश्चन याद। हलाहल विष, अरे जब विष निकला था समुद्र से सब लोग डर गए थे, और बाप रे अब क्या होगा। कृष्ण वर्णता श्वास काठिन्य, और शंकर भगवान ने उसको हलाहल विष को अपने कंठ में जैसे निकलता जा रहा था वो काले होते जा रहे थे, तो श्वास काठिन्य और काले वर्ण के हुए शंकर भगवान, याद रख लो हलाहल विष। महाविष, अरे महामर्म क्या होता है, हृदय को कहाँ लिखते हैं, महामर्म, हृदय महामर्म में आता है। यहाँ पे हृदय में, हृदय जहां लिखा है तो वहां से याद हो जाता है। अरे कितना सरल है यार। करकट मतलब होता है बंदर, बंदर क्या करता है, उछलता है कूदता है, उछलता है कूदता है, हंसता है डाली। अरे बाबा कुछ है क्या, अरे कुछ है। बता दे मेरे को, हाँ कि सर सही में यहाँ पे सब बन गया मेरे को। हाँ शब्द प्राण हर भी आता है, महामर्म में भी आते हैं। महामर्म में 3 मर्म आते हैं श्वेता, है ना, हृदय बस्ती और क्या होता है, फिर हृदय और बस्ती आती है, क्या होता है। ठीक है, शब्द मर्म भी आते हैं। ठीक है, अब सिलेक्ट होना है भाई आपको। अगली साल अंडर 10 टॉप करना है, सभी को करना है भाई। अरे महा मतलब होता बड़ा, हृदय महामर्म, हृदय कहाँ आता है, महामर्म, हृदय महामर्म में आता है भाई, ये महामर्म में हृदय आता है क्या। ठीक है ना, तो ये बस ऐसे सिंपल सिंपल करके आपको पढ़ना है, सब चीज आगे बढ़े जाना है तबीयत से। हाँ मैं तो चाहता हूँ मेरे सारे बच्चे अगले साल यदि जो मेरे बच्चे हों तो 1 से लेकर 100 तक सभी मेरे बच्चे हो, ऐसी मेरी दुआ है आप लोगों से। बशर्ते आप अच्छे दिल से पढ़ना। जो मैं बोलता हूँ कि आप एकदम साफ दिल के व्यक्ति बन जाओ, अपने आप के प्रति वो बनो। अरे सरसों का तेल होता है भाई, यहाँ सरसों का तेल होता है, और तेल क्या करता है, बात को ठीक करेगा ना। और सरसों का तेल क्या करता है, विरेचक होता है, तो पेट में जो विबंध हो रहा है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है ना, ओके। तो क्या बोल दिया मैंने आपके लिए, कितना बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए। मैं आपको दे रहा हूँ कि आपकी जो रैंक हो सभी बच्चों की 1 से लेकर 100 तक मेरे ही बच्चों। ऐसा एक मेरा सपना है कि वो दिन
हो सकता है होने वाला ही है नेक्स्ट AIEPD 2025। हाँ प्रीमियम वालों का भी हुआ है भाई, उन्होंने टेस्ट देखो थोड़ा सा टफ पड़ता है, आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा कल्पना सिंह, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो प्रीमियम में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इस बार हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से बहुत क्वेश्चन आए हैं, IGK से बहुत क्वेश्चन आए हैं। टेस्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक पार्ट होता है। थ्योरी पढ़ने के बाद आप दूसरी अवस्था जो होती है आपकी, वो होती है कौन सी, MCQ सोल्व करने की। ठीक है, तो टफ तो होता है प्रीमियम वाले को, क्योंकि आप एक पैर यहाँ है, कोई एक पैर कहीं और बना के रखा है आप, तो कहीं ना कहीं आप टेस्ट सीरीज कहीं और लेने जाओगे, ऐसा है ना भाई, जाओगे बिल्कुल जाओगे, तो आप दो नाव पे सवार हो जाते हो। सिलेक्शन होता है यदि आप अच्छा तरीके से पढ़े रहते हो तो हो जाएगा। चलो कहीं ठीक है, आपने जो लिया है वो करते रहो, उस पर नहीं करना है कुछ ज्यादा। कंदविस के अवान्तर जो मतवांतर होते हैं, अवान्तर क्या होते हैं सर? सब 6 प्रकार का, वस्तुनाव कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, और मुश्तक है 2 प्रकार का, और अन्य सभी जितने होते हैं वो एक ही वेद होते हैं सभी के। तो इसका जो कठिन क्वेश्चन था, तो एक में ऐसा लगता है शिवम, तो सर सब 6 है, वस्तुनाव के 4 है और माँ के 2 है। शिवम कोड बना दिए, शिवम। हाँ वो तो लेना ही पड़ेगा भाई, वो तो आपकी कंडीशन है, आपने क्या लिया, आपने प्रीमियम लिया है, प्रो लिया है। यदि प्रीमियम को प्रो में कन्वर्ट हो जाता है, टीम से बात करना हो जाएगा। तो ऐसा करके ये होता है कि जो कंदविस 13 थे, 13 के जो 6 भेद होते हैं, सबके 6 होते हैं, वस्तुनाव के 4 होते हैं, तो मुश्तक के 2 होते हैं, बाकी जो 10 होते हैं 10 का एक ही भेद होता है, एक ही भेद होता है। ठीक है ना, ऐसा होता है। विष आता है, विष के देखते हैं रसायनों ने, रस ने, रस रत्नाकर, रस समुच्चय, रसन चूर्णमणि, राज निघंटू ने कितने प्रकार का? 5 प्रकार का विष बोला है। कौन सा 5 होता है? सुक्तक है, कालकूट है, श्रृंगिक है, हरिद्य मुस्तक बोलते हैं इसको, वत्ना। ऐसा पूछेगा कि ये 5 किसके होते हैं, तो आपको 5 याद रखने पड़ेंगे पूरा। विष के गुण आते हैं, चरक जी बोलते हैं 10 होते हैं, वाग्भट जी बोलते हैं 11 होते हैं, अष्टांग जी बोलते हैं 8 होते हैं। पहला क्वेश्चन संख्या वाला क्वेश्चन आता है। अब सुसु के जो 10 होते हैं कौन से होते हैं? रुक्ष है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, जो सब सेम होते हैं। ठीक है, चरक की भी जो लिखे हैं ये भी सब सेम होते हैं। ठीक है, भागवत की भी लिखे हैं ऐसे सब सेम होते हैं, ऐसे पढ़ लो। बस अंतर क्या होता है, चरक जी का जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा होता है वो होता है अनिर्देश। लेकिन मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था, अनिर्देश किसका और होता है? जल का होता है। आज टेस्ट नहीं हो पाया, आज मैं टेस्ट डालूंगा अभी। आज जो स्वास्थ्य का टेस्ट है वो अभी डालूंगा मैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, अनिर्देश किसका होता है? आंतरिक जल का जो रस होता है, आंतरिक जल का रस होता है वो भी अनिर्देश होता है। आचार्य चरक जी ने विष के लिए जो अतिरिक्त पॉइंट होता है वो अनिर्देश बताया है। सुसु जी का क्या होता है? अपाकी होता है। और अष्टांग हृदय जी ने क्या बोला? अव्यक्त। अष्टांग हृदय बोलते हैं भाई नए लोग क्या आजकल तो डरे रहते हैं, दिखते नहीं है, अव्यक्त होते हैं। और विषम पाकी, पाप, और इसको बाघभट भी तो बोलते हैं कि हमारा विषम भी आएगा। विषम, पाकी और अव्यक्त। देखो इन्होंने एक पाकी यहाँ ले लिया तो चरक जी, सुसु जी ने अपाकी बोल। इनके दोनों अपाकी नहीं, विषम पाकी पाकी नहीं होता है, इनका एक विषम पाकी होता है, अव्यक्त रस होता है। तो एक पाकी चरक जी, सुसु जी बोलते मैं ले लेता हूँ भाई, तेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। उस चरक जी का निर्देश होता है, इस प्रकार से होता है। टेस्ट अपलोड हो गया है, ठीक है, तो मैडम ने कर दिया होगा। ओके ठीक है, ठीक मैडम ने कर दिया होगा। ठीक है, चलो अब देखो मैंने आपको चरक, सुसु, बाघभट के आपको सिर्फ 4 ही पॉइंट याद रखने हैं बस। बाकी इनके जो 9 पॉइंट होते हैं सभी के सेम होते हैं, कोई पॉइंट याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सारंगधर जी ने मुसीबत बना दी है। अब सारंगधर जी क्या होता है, मैच करना है कि कौन कौन से इनके अतिरिक्त होते हैं। देखो वैवाही है, वैवाही यहाँ लिखा था, विकासी लिखा है, यहाँ विकासी लिखा है। ठीक है ना, और भी देखो सूक्ष्म लिखा है तो सूक्ष्म ऊपर भी लिखा है। बस अब और कोई दिख रहा है क्या आपको? अब नहीं है ऐसा, अब नहीं। तो बस पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, सारंगधर जी के चरक, बाघभट, सुसुत में कौन से मैच करते हैं? कितने मैच करते हैं? 3 मैच करते हैं, 3 से पहला क्वेश्चन। इसकी मीनिंग ये होती है कि अगले क्या होंगे? 5 क्या होंगे? नए होंगे, नए। अगले 5 क्या होंगे? नए होने वाले। ठीक है ना।
तो देखो, वाही होता है, छेदी होता है, आग्नेय होता है, योगवाही होता है, जीवित हर। फिर योगवाही क्वेश्चन बनता है, योगवाही सारंगर जी ने विष के लिए बोला गया है, योगवाही वायु भी होती है, योगवाही पिपली के लिए बोला गया है, योगवाही सैंधव भी होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, पिपली है, सैंधव है, वायु, योगवाही। क्योंकि पिपली के लिए योगवाहिनी परम, चरक जी ने विमान स्थान में बोला है। जीवित हर, अरे विष को पियोगे तो आपका जीवन चला जाएगा। तो ऐसा करके मदवाही है ना, मदवाह और आग्नेय, ऐसे करके 5 याद रखने पड़ेंगे आपको। 1 2 है ना, चीजें अलग अलग कलर के बना लेना, 1 2 3 4 और 5, ऐसा करके इनको अलग कलर दे देना। ठीक है बाबा, इस प्रकार से ऐसा बनता है और ये बन जाता है थोड़ा थोड़ा पढ़ने से। धीरे 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 सब हो जाता है ना। विष के गुण आते हैं तो विष के गुण तो 10 ही थे, सुश्री बोलते हैं। अब इनके विष के कार्य क्या होते हैं, क्या करता है कौन सा? ऐसा तो है नहीं कि विष एक ही गुण आपने पी लिया और 10 के 10 एक ही जैसा अटैक करेंगे, ऐसा नहीं। चरक जी बोलते हैं हाँ, ये तो सही बात बोली कि 10 गुण होते हैं तो 10 की अलग अलग बातें भी तो होंगी। हाँ, रुक्ष गुण क्या होता है? अरे रुक्ष गुण तो वात का प्रकोप करता है। हाँ ठीक है, दोनों बोल दिया, वेरी गुड, दोनों का सेम। उष्ण क्या होता है? तो सुश्री बोलते हैं रक्त और पित्त को बढ़ाता है। चरक जी बोलते नहीं नहीं नहीं, केवल पित्त को बढ़ाता है। क्यों क्यों क्यों? अरे भाई, रक्त को दोष किसने बोला है? रक्त को तो सुश्री ने ही बोला है, इसलिए सुश्री ने रक्त को ऐसा बोला। पानी पित्त तो दोनों का सेम, तो ऐसे करके याद कर लिया। तीक्ष्ण क्या होता है? बुद्धि तेज होना चाहिए, बुद्धि तेज, तेज बुद्धि। वैसे तीक्ष्ण वाला तेज बुद्धि थे, तो बुद्धि मोह हो जाता है तीक्ष्ण चीज से। मर्म में तीव्र पीड़ा होती है। क्या होती है? तीव्र, तीक्ष्ण से तीव्र, तीव्र पीड़ा। तो वैसे याद हुआ। तो बागवत जी बोलते, चरक जी बोलते मैं तो सिर्फ एक ही मानू पर मर्मग्न। ठीक है, तो बुद्धि तेज से याद हो गया, मर्म में तेज पीड़ा होती है, मर्म दोनों का सेम हो जाता है। सूक्ष्म क्या होता है? इसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि एकदम पतला छुपला छोटा है, शरीर के सभी जगह चला जाता है। आमाशय से पूरे शरीर के बॉडी में, नाखून में, शरीर अवयव में शीघ्र प्रवेश कर जाता है। सुश्री सही बता रहे हैं, चरक जी को नहीं आया समझ में। रक्त प्रकोप जो ऊपर भूल गए थे ना, अभी यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ कर दिया। पॉइंट ए, सबसे ज्यादा इसको रखना पड़ेगा, ये तो मीनिंग से समझ में आ रहा है। आंसू, अरे क्या होते हैं कि आंखों, वो दिल टूट जाता है तो क्या होता है? आंसू ही आते हैं। यदि कोई मर जाता है तो क्या होते हैं? आंसू आते हैं, आंसू। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ठीक है। शीघ्र प्रभाव, शीघ्र प्रभाव से रोने लगता है। यदि किसी के शब्द प्राण चले जाते हैं, किसी के एक्सीडेंट हुआ और पता चला एकदम से कॉलेज में क्या उसके पिताजी की डेथ हुई, तो एकदम से दिल में आंसू निकल जाते हैं। शीघ्र प्रभावी शब्द प्राण जाने पे शीघ्र प्रभाव से आंसू निकलना। इन्होंने क्या, वो गड़बड़ कर रहे हैं, शीघ्र फैलना। सूक्ष्म को मना किया था, वहां रक्त बोला, यहाँ पे 2 पॉइंट कठिन होते हैं। वैवादी की मीनिंग क्या होती है? आपको मैं परिभाषा प्रकार पढ़ाऊंगा सारंग घर में, तो पहले संपूर्ण शरीर में फैल जाते हैं, बस यही मीनिंग होती है। वैवाही क्या होती है? पहले संपूर्ण शरीर में फैल जाते हैं, बाद में इनका पाचन होता है। फैल जाने पर बाद में पाचन होता है। शीघ्र फैलना क्या होता है? शीघ्र। हाँ ठीक है, इसको तो सही कर लिया चरक में। विकासी क्या होते हैं? विकासी भी होते हैं जो 2 धातु मल को ओज से अलग कर देते हैं। ये मैं परिभाषा प्रकरण की परिभाषा बता रहा हूँ। परिभाषा प्रकरण में क्या लिखा रहता है? विकासी में, विकासी वो द्रव होते हैं जो 2 धातु मल से ओज को अलग कर देते हैं। सुश्रुत जी ने एकदम सही परिभाषा बताई, एकदम सारंग घर जैसी। चरक जी थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। चरक जी बोल रहे हैं हाँ, क्या है? विकासी, अरे काशी में प्राण, जब प्राण जाते हैं तो गंगा पूजन करने कहाँ जाते हैं? काशी में जाते हैं। गंगा पूजन करने कहाँ जाते हैं? काशी में। विशद आता है ना चिपकना ना रुकना है। चिपचिप, विशद तो चिपचिपा होता है। हाँ, वो चरक नहीं, वो ना रुकना। लघु क्या होता है? हाँ, यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया, बस यही क्वेश्चन पूछा गया आपका। लघु क्या होता है? दुष्चिकित्सी। इन्होंने भी क्या बोला? दुष्चिकित्सी। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, विष के जो 10 गुण होते हैं जिसमें से गुण क्या होता है? दुष्चिकित्सी। इसकी चिकित्सा नहीं कर पाता व्यक्ति।
अपाकी जो होता है कठिनाई से निकलता है। चरक जी का क्या था? अव्यक्त था। अव्यक्त में इन्होंने क्या? रस, अन्य रस अनुवर्तते, एक पॉइंट उन्होंने, और कफ प्रकोप बोल दिया। तो इस प्रकार से 10 के 10 ऐसे आंसर बनते हैं। क्लियर? ये वाला लास्ट वाले आते हैं, और जो पूछा गया सबसे ज्यादा यही पूछा गया। ठीक है, ओके। अगला आता है, क्या होता है? दूसरी विष स्थावर जांगम कृत्रिम विष जो कि शरीर में पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलता है, किंतु पचकर या विषग्न औषधि से प्रभावतः क्षीण होकर लंबे समय तक शरीर में पड़ा रहता है। परिभाषा बता दी है कौन से होते हैं स्थावर जांगम कृत्रिम विष, जो शरीर में पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलते, वहीं पड़े रहते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ घर बना लेते हैं। फिर दूसरी विष कहते हैं लंबे समय तक। दूसरी विष के शरीर से बाहर न निकलने के 3 कारण होते हैं। कफावृत होने के कारण से क्षीण वीर, उसका वीर इतना तेज नहीं होता, तो पड़ा रहता है, कोई नुकसान नहीं करता है। और वर्षगणानुबंधी 3 कारण होते हैं शरीर से बाहर निकलने। कफावृत होने के कारण से वर्षों तक पड़ा रहता है। क्षीणवीर होने से मनुष्य शीघ्र नहीं मरता है, और वर्षगणानुबंधी बहुत वर्षों तक बना रहता है। कभी ये जोड़ियां भी बनवाएगा, जैसे आजकल के जोड़ियों क्वेश्चन बहुत आने लगे। अरे बाबा, इस बार क्या हुआ था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो 1 लाइन क्वेश्चन आते थे ना, एक क्वेश्चन रहता था, उसके 4 ऑप्शन थे। अब जिस व्यक्ति को वो याद था, एग्जामिनर एक एक क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन को जोड़ रहा था। तो भाई बात क्या, आम खाए या पेड़, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछे या ऐसा पूछ ले। तो मैंने अभी बोले 3 कारण होते हैं, इनकी 3 की मीनिंग ही पढ़ा दी। अब एग्जामिनर क्या कर देगा? इसको ए कर देगा, इसको बी कर देगा, इसको सी कर देगा। इसको क्या कर देगा? इसको डी, इसको सी कर देगा, इसको ए कर देगा, इसको बी कर देगा, जुड़वा देगा। मैं तो फॉलोइंग बनवाएगा। हाँ, अपची अलग आएगा। वेरी गुड साक्षी, अपची के आंसर अलग आता है। अपची वर्षगणानुबंधी होता है, वो तो मैं आपको अभी वो भी पढ़ाऊंगा, क्या बोलते हैं, कालांतर भी होता है, गर्विश, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आंसर आते हैं। तो ये होता है भाई, ये याद रख लेना। अब एक इसके बारे में पढ़ रहा हूँ मैं, ये सबसे ज्यादा मैं जब पढ़ता था सबसे ये ऐसा सोचता था, तो मैं यहाँ लिख लेता था, क्या लिख लेता था? दूसरी विष निरुक्ति, दूसरी विष लक्षण, दूसरी विष लक्षण। ये बार-बार लिखना जरूरी पड़ता है, क्योंकि एक बार हेडिंग डाल दी यहाँ पे, तो वो सारी हेडिंग फिर समझ में नहीं आती है। आप लिख लिया करो छोटे। तो दूसरी विष क्या करता है? दूषित देश काल दिवा स्वप्नो वीक्षणम तस्मात्, दूसरे धातुओं को दूषित करता है। बस एक क्वेश्चन आता है, दूसरी विष किसको करता है? धातुओं को दूषित करता है। इसके सिम्टम क्या होते हैं? भिन्न पुरुष वर्णों, ये पर्याय किसका होता है? क्वेश्चन पूछेगा कभी। अतिसार का भिन्न विट होता है, भिन्न पुरुष, इसी का अतिसार का प्रभावन है। वैरंध है, मुख वैरस्य है, मुख स्वर विकृति आती, पिपासा मूर्छा, और दूसरोदर, ये दूसरोदर हो जाता है। ठीक है। भिन्ने नरो ध्वस्ता है, सिरो रुहंगो बिलून, हाँ बिलून पक्षस्तु, एक क्वेश्चन होता है। सुश्रुत जी बोलते हैं मनुष्य के सिर के बाल, शरीर के रोम झड़ जाते हैं, वह कटे हुए पक्षी की भांति गंजा हो जाता है। सिर के बाल भी चले गए, जो हाथ पैर में बाल थे वो भी चले गए, गंजा हो जाता है। बिलून पक्षस्तु खूब पूछा गया है। यथा विहांग, कभी ये याद, कभी जब मैं पढ़ता था एक क्वेश्चन में पूछा, एक क्वेश्चन पूछे कभी, विहांग किसके लिए भराया गया? विहांग वाले यहाँ पे दूसरी विषय कोई एक पक्षी की तुलना की गई है, लेकिन चरक जी ने दूसरी विष के लिए क्या बोला? दूसरी विष किटिव कोटिलिंगम, हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है, किटिव कोटिलिंगम किसने दूसरी विष के लिए बोला गया? चरक जी ने। इंपॉर्टेंट, ठीक है। अरे रेफरेंस नहीं, मैंने क्या बोला? ये तो सुश्रुति चल रहा है ना भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सुश्रुति चल रहा है। सुविधा त्रिपाठी, रेफरेंस के पीछे नहीं जाना। जब मैं बोलता हूं ना कि रेफरेंस याद करना, तो ही रेफरेंस याद करना, वरना आपका दिमाग पागल हो जाएगा। रेफरेंसेस में ही घूमते हुए रह जाओगे, तो पूरी साल निकल जाएगी। क्या समझे? जब मैं बोलता हूं ना, अब यहां मैंने बोला रेफरेंस याद होता, तो यहाँ याद रखना, ठीक है। अब दूसरी विष यदि आमाशय में आश्रित होता है, तो उसमें क्या है? वात और कफ के सिम्टम मिलते हैं। यदि यही दूसरी विष के पक्वाशय में चले जाता है, वात के साथ पित्त के सिम्टम मिलते हैं। आमाशय में तो कफ ही होता है भाई, और पक्वाशय में क्या? हाँ, पित्त भी आता है, थोड़ा सा नीचे होता है पक्वाशय, आमाशय पक्वाशय भी।
प्रकोप काल आता है तो दूसरी बस क्या होता है, शीत वायु मेघा छन आकाश होने पर कुपित होता है ना। कोपम चा शीत अनिल दुर्दिनेशु, इसकी संस्कृत लाइन लिखती है उसकी, क्या लिखती है उसकी, ये संस्कृत लाइन लिखती है। अब ऐसी भी चीजें होती हैं जो शीत वायु और मेघा के आने से बढ़ जाती हैं। एक तो आंसर आता है दूसरी बस होता है, दूसरा आंसर आता है तमक श्वास, तमक श्वास भी होती है, से बढ़ जाती है। और एक और आंसर होता है क्या, दूस्योदर। अरे दूसरी बस से तो बनता है क्या है, जिसे क्या बोलते हैं, दूस्योदर। ऐसी तीन चीजें होती हैं, ठंडी वायु और मेघा बादल छा जाने से बढ़ जाते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने काची भी पढ़ा दिया है, यहाँ पे सर्जरी भी पढ़ा दी, और यहाँ पे ऑलरेडी अगस्त तंत्र पढ़ ही रहे हैं, इसलिए बोला गया है संहिताओं की अलग वैल्यू होती है, सब्जेक्ट की अलग वैल्यू होती है, क्योंकि कंपैरेटिव तरीके से आपको डिफरेंस मतलब पता तो चले। ठीक है, ठीक, हाँ, ओके। तो ये चीज आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट बना के चलता है। कोई देखो भाई, कोई भी चीज ऐसा बोलते हैं, कोई भी एक चींटी एक हाथी को मार देती है, क्या ऐसा बोला गया, एक चींटी एक हाथी एक चींटी से परेशान हो जाता है। कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होती है, जब तक आप पास नहीं हो गए हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो गया है। ठीक है, ठीक है। पूर्व रूप आते हैं निंद्रा गुरुत्तम विजंबणम विशेषणम हर्षम अंगमर्दनम। कार्य क्या, तो मद आरोचक विपाक है, मंडल कूट की उत्पत्ति होती है, धातु छह हाथ पैर में सूत होता है, जलोदर भवन अतिसार विवर्णता मूष विषम ज्वर प्रलाप कृष्ण उत्पन्न कर देता है। उपद्रव आते हैं, ज्वर दाह अनाहत अतिसार शुक्र क्षय सूप हिक्का हृदय रोग उन्माद कंप और मूर्छित इस प्रकार से। अब ये ऐसे याद रखने पड़ेंगे कि भाई इसके सिम्टम क्या थे, पूर्व क्या थे, इसके लक्षण क्या थे, इसके उपद्रव क्या थे। अब इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। जब भी क्वेश्चन पूछ रहे ऐसे क्वेश्चन कठिन बनेगा कि तीन पूर्व क्या है, कार्य क्या, उपद्रव क्या, साधता सदता यहाँ पे लिखिए। एक वर्ष पुराना दूसरी वर्ष क्या होगा आपको होता है। तो एक वर्ष पुराना VCD वात्रक्त, VC मतलब क्या, छक्षिण होती मतलब दूसरी VCD। एक वर्ष पुराने क्या होती है, याप होते हैं। VCD वात्रक्त छक्षिण दूसरी वर्ष, वात्रक्त छक्षिण दूसरी वर्ष, वात्रक्त छक्षिण दूसरी से एक वर्ष पुराने क्या होते हैं, याप होते हैं। संयमी पुरुष का शब्द से भी दूसरी वर्ष क्या हो, साध होता है। अहित से भी पुरुष का दूसरी वर्ष क्या होता है, असाध होता है। एक पॉइंट होता है। चरक अनुसार दूसरी विष के असाध्य लक्षण आते हैं ओठों का। हाँ, अब जो पढ़ा रहा है क्या, असाध्यता के लक्षण। ये पढ़ा रहा है किसके हैं, साध। यहाँ पे याप के थे, यहाँ पे एक क्वेश्चन याप का है, ये दो क्वेश्चन साध्य के होते हैं, यहाँ पे ये असाध्य के लिए। तो आपको डिफ्रेंशिएशन अंदर पढ़े जा रहे हो, पहले जा रहे हो, दिन रात पढ़ रहे हो, समझ ही नहीं रहे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर। क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए बाबा। तो बार बार मैं बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा ध्यान देने लायक होता है कि हाँ भाई देखो, यहाँ तो मैं ऐसा सब गोल बना देता हूँ, आप में ऐसा गोल मोल नहीं बनाना। आपको थोड़े से आपकी आइडेंटिफिकेशन आपको थोड़ी सी अलग रखना पड़ेगा कि हाँ ये साध्य का है, ये आपका है, या साध्य का, ये आपका है, साध्य का, या साध्य का है। यहाँ देखो ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग बन गए ना। यहाँ साध्य पे लिखे ऑटो का नीला पड़ जाना, रोम शांत हो जाना, हाथ पैर में विक्षेप होना, कटे स्थान से रक्तस्राव ना होना, ये भी क्या होते हैं, असाध्य के सिम्टम होते हैं। चिकित्सा आती है, सिरविन करा दो, पंचकम करा दो, अजय घृत सर्व। हाँ, अजय घृत क्या होता है, सर्व विस्नाश। इस सर्व लिखा है, यहाँ पे देखो क्या नहीं लिखा, हल्का संतर होता सर्व, सर्प नहीं लिखा, कहने का सर्प नहीं लिखा, सर्व विस्नाश। किसी भी प्रकार को अजय कर सकता है, दूसरी विस्नाश का यहाँ पे आकर देती है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन थे, इस प्रकार से मैंने यहाँ तक बढ़ाया। अब ये आता है वेग अनुसार स्थावर विष के सिम्टम क्या होते हैं। ऐसा कोई PG PSC का पेपर नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन भी ना आया, यहाँ से क्वेश्चन हर पेपर में आता है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो चरक जी ने चिकित्सा स्थान के 23वें चैप्टर, एक ही तो चैप्टर है इनका, उसमें स्थावर विष के वेग कितने बताए हैं, 10 बताए, सॉरी 8 बताए हैं। और सुश्रुत जी ने कल्प स्थान दूसरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, इसमें कितने बताए हैं, 7 बताए। तो चरक जी का एक वेग कम है, सुश्रुत जी का एक, सॉरी अरे गलत पहुंच, चरक का एक वेग ज्यादा है, सुश्रुत जी का एक वेग कम है। ठीक है। अब भाई इसको तो देखो, स्थावर क्या होता है, पत्तियां होती हैं, घास फूस होती है, इसको तो मुंह से खाओगे भाई, मुंह से ही खाना पड़ेगा। और सांप क्या होगा, काटेगा, जांगम क्या जानवर होते हैं वो काटते हैं। तो वही भाई आप खाओगे, पहले रस में पहुंचेगा, फिर रक्त में पहुंचेगा, फिर मांस में पहुंचेगा। हाँ ऐसे तो है हमारे समय।
फिर रस धातु बनेगी, फिर रक्त में जाएगा, फिर मांस में जाएगा। तो जब प्रथम हो गया, पहले रस धातु है, दूसरी रक्ति है, तीसरी मांस, तो बन गया। अब रस में है तो क्या है, तृण मुंह दंत हर। हाँ, पे भी कोई चीज इमली वगैरह होती है, खट्टी चीजें, कैथ होते, कपित होते हैं, नींबू होते हैं। तृण मुंह दंत हर्ष प्रसेक बमथू फिल्मा। अरे भाई, आप जीवा चलाने लगेगा, पॉइजन ऐसे खाता है व्यक्ति तो क्या जीवा चलाने लगे, तो फिर बमथू वाला उल्टी होने लगती है, तो दांतों में हर्ष आ जाती है, जहर पी लिया। दूसरे में आता था क्या, रक्त प्रकोप होता, हाँ दूसरे में दूसरी धातु रक्ति होती है। रक्त क्या कलर ही व्यवर्ण था, हाँ ठीक है व्यवर्ण था। बेवथू ब्रह्म, अरे इसमें पित्त होता है, ब्रह्म में मूर्छा में भी पित्त होता है भाई। और रक्त क्या होता है, रक्त गर्म होता है, गर्म है तो गर्म है, जम्भा है। अंग चिम चिम, तमक श्वास, अरे तमक श्वास उसके कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, इसीलिए दूसरे स्थान पे लिखा है तमक श्वास। कहाँ लिखा है, दूसरे स्थान, वैसे याद रखिए। तीसरा होता है मांस धातु होता है। अरे मांस जो होता है यहाँ पे क्या होता है, मंडल कोट कंडू सबथू। अरे मांस पे ही बनते हैं, तो स्किन के ऊपर ही बनते हैं, इसके नीचे क्या है, मांस है। वही लिखा, मंडल कोट कंडू सबथू। फिनिश, ठीक है। अगला आता है भाई, पहले में पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, इसको वात मान लो, इसको पित्त मान लो, इसको कफ मान लो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दोष। त्रिदोष को क्या बोलते हैं, सर्वदोष प्रकोप। यहाँ पे सभी दोष प्रकोपित हो जाएंगे तीसरे में। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो चरक जी, हमको सारा याद हो रहा है। यहाँ पे अंगसूल मतलब यहाँ वात होता है, कफ मतलब यहाँ सर्दी मतलब सर्दी में कफ ही निकलता है, और दाह मूर्छा में पित्त होता है। तीनों के सिम्टम, ये भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो चरक जी। अरे मजे से पढ़ते जाओ, एक बार बोलते जाओ। वाह, क्या 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 शानदार टॉपिक आया हुआ है। कठिन है बट अच्छा है, ठीक है। पांचवे में आता है, नेत्र क्या होते हैं, नेत्र में पंच महाभूत होते हैं, और तम प्रवेश कहाँ से आता है, नेत्रों से आता है। और नेत्रों में क्या, दर्शन किससे होते हैं, नेत्र से होते हैं। कितना अच्छा याद कर लिया, तम प्रवेश भी नेत्र में ही होता है, दर्शन भी नेत्र से ही होते हैं। पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में, तो पांचवे में पांच बाही याद रख लिया बाबा। छठे में क्या होता है, हिक्का। बस इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हिक्का के जो भेद मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके। हिक्का के 5 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, छठे में लिखा है, और 7वें में उसके स्कंद लटक जाते हैं, ऐसे लटक जाते हैं। और 8वें में तुम्हारे ने बाला ही है भाई। कुछ नहीं, सिंपल है। जब ऊपर 5 में बन गया तो छठे को याद रखना है, 7वें से लटक जाता है। अब जैसे उसमें धक्का देंगे तो गिर जाएगा, और 8वें में तो मरना ही है। अरे कुछ 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 मैंने ऐसा बताया क्या, कुछ एक क्वेश्चन के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती। मैं पहले जब मैं भी पढ़ाई शुरू करने आया ना, अरे यार इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा यार, पढ़ना है भाई। तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे साथी पढ़ रहा है ना, तो मेरा भी पेपर वैसे ही आएगा, मेरे साथी का भी पेपर वैसे ही आएगा, तो जो पढ़ेगा वो पास होगा, खत्म। ठीक है, चलो ये चरक जी के यदि याद कर लिया तो सुश्रुत का भी वैसे ही याद रखना है। अब कैसे याद रखना, यहाँ पे सीधी सीधी बातें होती है। एक तो वेग कम हो गया, क्या हो गया, वेग कम हो गया, इम्पोर्टेंट। एक वेग ही कम कर दिया। तो भाई यहाँ पे इसको खाओगे तो पहले जीभा में तो आएगा ना, इनका भी तो जीभा, स्याव, स्तब्धता, मूर्छा और श्वास। अरे जो चरक में मूर्छा दूसरे में थी, श्वास तमक श्वास दूसरे में था, इस शिफ्ट होके ऊपर ही आ गए कि भाई एक कम है, हम हमारे स्थान बना लेते हैं ऊपर ही बना लेते। अरे देखो 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 दुनिया वालों, मतलब पहले तो जीभा में तो आएगा ही, और फिर बोला कि हम थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं, पहले ही बता दिया मैंने, ठीक। जब शिफ्ट हुआ तो दूसरा, अब सुश्रुत क्या होते हैं, सुश्रुत सर्जन है, सर्जरी होती है। पहले पेशेंट आता है, उसकी सारी जांचें कराते हैं, फिर उसको मेडिकल फिटनेस बनता है, देन ओटी के लिए तैयार करते हैं, फिर एनेस्थीसिया आता है, एनेस्थीसिया देता है, देन सर्जरी स्टार्ट होती है एकदम। और पूरे आयुर्वेद में जो सीक्वेंस से सीरियल नंबर से जो स्टडी जो होती है, आंसर आएंगे, वो किसके आएंगे, सुश्रुत की आंसर आएंगे। तो फिर ऐसा क्यों बता रहे, पहले यहाँ पे आया फिर दूसरा कहाँ आएगा। अरे आप
जीवा के बाद कहाँ है? कंठ में आएगा। अब कंठ में आएगा तो कंठ के बाद क्या होते हैं? कंठ रोजा। देखो दूसरे कंठ, बेवतु साधा है विष आमाशय प्राप्तम, या तो कंठ से ईसोफेगस से, हाँ ईसोफेगस होते हुए कहाँ चलाएगा? आमाशय में चला जाएगा, या तो जो आपका एपिग्लोटिस होता है वो बंद हो जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? हृदय वेदन, मतलब लंग्स में पहुंच के हृदय वेदन कर ले। यहाँ पे इसके पास दो मार्ग हैं। कंठ में कितने होते हैं? दो रास्ते होते हैं। या तो एपिग्लोटिस बंद हो गया तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। यदि ओपन रहा तो श्वास नली में चला जाएगा। भाई श्वास नली मतलब हृदय वेदन। अरे भाई लंग्स है और हृदय एक साथ ही तो काम करते हैं, यहाँ दो रास्ते। ठीक है, तीसरे में उसने डिसाइड कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक काम करता हूँ, मैं आमाशय में जाता हूँ। आमाशय में तीव्र सूत्र, आमाशय में तो आमाशय गड़बड़ करने लगे। हो गया ना भाई, क्रम से चल रहा है वहां से। तीसरे में तालु, तीन तालु, ये भी याद हो गया। और नेत्र, अरे भाई चरक जी ने कहा बताया था नेत्र पंच महाभूत होते हैं। अरे यार सुश्री जी आप तो नेत्र ऊपर ले आए हो, तो सुश्री बोलते हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, शंकर भगवान के नेत्र कितने थे? 3 ही तो थे। और वैसे भी मैं थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, वहां 5 था, अरे ऑड था ना, ऑड से ऑड मिला के 5 ही था ना तुम्हारा। 5 नेत्र, 5 महाभूत भी होते हैं। अब 4 तो किसी के नेत्र हुए नहीं है, शंकर भगवान के 3 नेत्र हुए। भी कॉन्सेप्ट है। कठिन है बट सरल है, तो वही लिखा है देखो। दुर्वर्ण, हाँ हरित सून जायते जस लोचन, लोचन ये आंख वाला का पूछेगा तीसरा, और चरक का पूछेगा तो 5वां। क्लियर? अब भाई यहाँ पे क्या था? यहाँ 2 रास्ते थे, यहाँ पे आमाशय में चला गया, यहाँ पे क्या हो गया? अब दोनों के बीच में चला गया है, डाइजेस्ट होकर और नीचे पहुंचेगा ना आमाशय पर, पक्वाशय में तोड़ करेगा। एकदम से पक्वाशय में नहीं चला जाएगा, दोनों के बीच कंडीशन है। आम आशय प्लस पक्व, आम प्लस पक्वाशय, आमाशय पक्वाशय दोनों के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हिक्का श्वास, अरे बोलते हैं ना हिक्का काश था, तो चरक जी ने कहा बताया था हिक्का, चरक जी के छठे में था हिक्का, तो फिर बोले भाई वही तो बता रहा हूँ, आप 5वें में था, मैं 30वें में ला दिया। यहाँ पे भी और 2 शिफ्ट कर देता हूँ मैं। अरे इवन का इवन, ऑड का ऑड आंसर। यहाँ पे काश लिख दिया है, और सिर गौरव था आंत्र पूजनम। हाँ ठीक, पक्वाशय में आ गए तो आंतों में पूजन तो होने लगेगी। फिर और कहाँ शिफ्ट हो गया? अरे भाई अब तो 100% आमाशय को छोड़कर पक्वाशय में शिफ्ट हो जाए। ऊपर से देखो, पहले कहाँ था ये? भाई जीवा में था, फिर कंठ में था, यहाँ 2 रास्ते में लिया, तो हृदय में जा सकते, आमाशय में जा सकते। इसमें डिसाइड कर कि मैं आमाशय में जाऊंगा, आमाशय के बाद आमाशय पक्वाशय में आ गया, और यहाँ पे पूरा तरीके से आमाशय डाइजेस्ट हो गया, कहाँ आ गई? पक्वाशय में आ गया। पॉइंट। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ना है। कफ प्रसेक है, प्राण भेद खूब पूछा गया, प्राण भेद। अरे भाई ऐसा सिद्ध कर रहे थे, इसको ऐसा सिद्ध कर दिया। चरक जी ने सर्वदोष प्रकोप 4थे में बोला है, तो बाकी तो सिद्ध कर रहे थे, लेकिन एक बार गलत सिद्ध कर दिया। सर्वदोष प्रकोप ये 5वें में कर दिया बस। बाकी तो बुद्धि किस महीने में बनती है? प्रेगनेंसी के 6 मंथ में बनती है। और बुद्धि को क्या बोला गया? 6 सेंस बोला गया भाई। प्राण नाश, अतिसार के जो भेद होते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा, अतिसार के 6 ही भेद होते हैं। कौन सा वेग पढ़ रहे हैं यहाँ पे? 6ठा वेग पढ़ रहे हैं। कौन सा वेग पढ़ रहे हैं यहाँ पे? 6ठा वेग पढ़ रहे हैं। और प्राणनाश, देखो इसको समझना है। जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 2017 में एक पेपर हुआ था, कौन सा? डीओ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का, वहां पे एक क्वेश्चन पूछा प्राणनाश। इसको पढ़ के क्या समझ रहे थे व्यक्ति? क्या प्राण चले गए हैं तो लास्ट वाला होगा? नहीं रे भाई, मृत्यु अलग होती है। समझे ना? मृत्यु तो डेथ अंतिम सत्य है। देखो एक क्वेश्चन पूछेगा तो इतनी बारीकियों से यदि कोई पढ़ सकता है तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ बुद्धि 6 सेंस होती है, सर के 6 वेद होते हैं। प्राणनाश ऊपर लिखाना भाई, यहाँ तो मृत्यु लिखाना। हाँ भाई, इनका एक वेग कम था ना, इसके अंदर प्रेस्टिगेटियर है और श्वास से मृत्यु, एक वेग कम था। अरे दोस्तों भाई, इससे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो आने वाले हैं। बना लोगे आप?
पढ़ पाओगे? बता दो भाई, मैं पढ़ा पा रहा हूं कि नहीं? आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अरे अंडर 1 से लेके अगला जो टारगेट है नेक्स्ट ईयर का, आपकी 100 की 100 रैंक होनी चाहिए। पहला कोई बच्चे पहले, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे करके पूरे लाइन से 100 के 100। ठीक है, चलो समझ में आया तो अच्छी बात है भाई, है ना। मैं थोड़े से क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, लेफ्ट मत होना, ठीक है। मैंने लेफ्ट होने की पड़ती है। अरे जल्दी जल्दी छोड़े यार सर, जल्दी हम निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया, 2 घंटे से पढ़ा रहे सर मैडम, बहुत हो गया है। ठीक है, चलो बता दो भाई मेरे को, 5-7 क्वेश्चन ही पूछूंगा कि अष्टांग हृदय ने विष कितने प्रकार के बोले हैं और क्या नाम है उनके अष्टांग हृदय के। ठीक है नुप्रिया चौधरी। बता दो भाई कितने होते हैं और कौन कौन से 2 होते हैं। अरे सॉरी, अरे नहीं रे, विष के भेद पूछ रहा हूं मैं, भेद नहीं, 2 होते, 2। अष्टांग हृदय जी के 2 होते, 55 तो वो अलग होते हैं कुल, वो क्या बताने लगे। ठीक, चलो कुछ नहीं है ना। ये बताओ जांगम के कितने अधिष्ठान होते हैं? फल विष कितने प्रकार का होता है? वेरी गुड प्राची, केसरी, कृत्रिम अकृत्रिम होते हैं। खबर के 16 होते, वेरी गुड। 6 नहीं होते लपको, 16 होते हैं। फल विष कितने होते? 12 होते, वेरी गुड। सबसे ज्यादा घातक या मतलब सबसे ज्यादा अंगों में विष किसका पाया जाता है? कौन सा होता है वो? सबसे ज्यादा अंगों में विष कौन सा पाया जाता है? वेरी गुड, ठीक है ज्योति, परवीन, श्वेता, ठीक है। कदम्ब, ठीक है, करम्भ है, कदम नहीं, करम्भ, कदम नहीं, कदम, कदम नहीं, करम्भ, कदम बोल रहे हैं, देखो कदम नहीं बोलना, करम्भ, करम्भ, ठीक, कदम नहीं, ठीक है, चलो ओके। हाँ ठीक है, चलो अगला बता दो कि जो होता है फैन आना, जीव है गौरव होना और अतिसार होना, कौन से मूल मतलब उसके विष के लक्षण होते हैं? फैन आना, गौरव, जीव है गौरव और अतिसार होना, कौन से उसके होते हैं, उसके सिम्टम होते हैं? सबसे तीक्ष्ण विष कौन सा होता है फिर बताना है। ठीक है, सबसे तीक्ष्ण कौन सा होता है? और ऐसा कौन सा कंदविष होता है जिसमें गिरिवा, दौर्बल और वाक संग हो जाता है? आप बोल ही नहीं पाते, दौर्बल, वाक संग क्या होता है? ठीक है, कंद होता है, ठीक होगा। गिरिवा, दौर्बल और वाक संग, ऐसा विष के जो 10 गुण होते हैं, विष के 10 गुणों में से ऐसा लगा जाता है बुद्धिमोह और बुद्धिमोह मर्म विबंध, ये किस में लिखा रहता है? बुद्धिमोह विष के 10 गुण होते हैं, 10 गुण में से कौन से गुण का होता है? बुद्धिमोह मर्म बंध। ठीक है, ऐसे बता दो, मंडल, कोठ, कंडू, सबुथु किस वेग के सिम्टम होते हैं? वेरी गुड। मंडल, कोठ, कंडू किस उसके लक्षण होते हैं?
और फिर इस मंडल कूट कंडू के बाद होता है ना हृदय वेदना। हृदय वेदना कौन सी किसका लक्षण होता है? वेरी गुड, हेड के होते हैं। हृदय वेदना कौन से वेग का लक्षण होता है? आचार्य चरक जी ने मूर्छा और श्वास किस वेग में बोला है? ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने मूर्छा और श्वास किस वेग में बोला है? और आज का लास्ट क्वेश्चन आता है, प्राणनाश किस वेग में लिखा रहता है? प्राणनाश। वेरी गुड, आज का लास्ट क्वेश्चन होता है, प्राणनाश किस में लिखा रहता है? गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला, ऑल द बेस्ट। ठीक है।